डिबेट आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरा होने पर राहुल गांधी ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया। कहा, राजस्थान में कोई गुटबाजी नहीं है, कोई अनिर्णय की स्थिति नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस में बयानबाजी और थोड़ी चर्चा होती है, सिर्फ राजस्थान में ही नहीं दूसरे राज्यों में भी यह चलता है। राहुल ने कहा कि नुकसान होता है तो हम कार्रवाई करते हैं। राहुल ने कहा, जिस दिन कांग्रेस को यह समझ आ गया कि वह क्या है, उस दिन कांग्रेस हर चुनाव जीतेगी। उन्होंने ग्रासरूट कार्यकर्ताओं को जगह देने की भी बात की और प्रदेश सरकार की चिरंजीवी और शहरी मनरेगा योजना का भी जिक्र कर उसकी तारीफ की। आज जो उनका ये पूरा बयान रहा है, मीडिया से जो उनका इंटरेक्शन रहा है, उसके आधार पर आज हम इस प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल ने कोई जीत का फॉर्मूला दिया है। डिकोड करने की कोशिश करेंगे उनके बयानों को। तो ऐसे में हमारे प्राइम डिबेट के जो सवाल रहने वाले हैं जान लीजिए। सवाल नंबर 1 कि क्या जीत का मंत्र है राहुल फॉर्मूला जो वो बोल रहे थे और उसके पीछे जो छिपा था, क्या वो जीत का मंत्र है? साथ ही सवाल यह भी कि क्या बिना किसी मोटिवेशन के कैसा ग्रास रूट, कई पद खाली पड़े, पद भरे नहीं जा रहे, स्ट्रक्चर पूरी तरह से बना नहीं है। कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि 4 साल हो गए दरिया इधर उधर सरकाते हुए, लेकिन कुछ मिला नहीं और ग्रास रूट ही काम करेगा तो सत्ता में लौट सकते हैं। ऐसे में मोटिवेशन बिना कैसा ग्रास रूट, ये एक अहम सवाल है जिसका सामना कांग्रेस को करना है। और साथ ही बीजेपी के जो पलटवार है, आखिर उसमें कितनी धार है। तो मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस विचारक हैं डॉक्टर वरुण पुरोहित मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और रामनारायण मीणा जी कांग्रेस विधायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। डॉक्टर वरुण पुरोहित, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं मैं। बहुत सी बातें जो राहुल गांधी ने कही, अगर उसको डिकोड करें, जैसे उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की। जब वो कहते हैं कार्यकर्ताओं का अच्छे से प्रयोग करो, इसका मतलब है कि मिलकर करो। तो क्या कोई फॉर्मूला आपको लगता है आज की इस पूरे मीडिया इंटरेक्शन में जो राहुल पार्टी को देकर गए? स्वप्निल जी, राहुल गांधी जी एक बहुत अच्छे सोच के व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे नेता हैं। उनकी ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा निकली है। मेरे को नहीं लगता आजाद भारत में ऐसी जबरदस्त ऐतिहासिक यात्रा जिसमें पब्लिक उमड़ घुमड़ के साथ आ रही है, निकली हो। लेकिन जो बात आज उन्होंने कही है ग्रास रूट्स के बारे में, मैं तो आपको पता है कितने सालों से ग्रास रूट की लड़ाई लड़ता आ रहा हूं। आप मुझे बताइए, 5 साल चुनाव, 4 साल पहले, चुनाव से पहले भी उन्होंने कहा था कि जो हेलीकॉप्टर से आएंगे उनका डोर काट दी जाएगी, उनको टिकट नहीं मिलेगा। फिर क्या हुआ? ग्रास रूट कार्यकर्ताओं को टिकट मिला क्या? नहीं मिला। आज क्या ग्रास रूट है, क्या वो समझने की आवश्यकता है। कैडर क्या है पार्टी का, उसको रीबिल्ड करने की आवश्यकता है। कैडर क्यों ध्वस्त हुआ पड़ा है? क्योंकि एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के चुनाव करा के कांग्रेस के जो हरावल अग्रिम संगठन है उनका सर्वनाश कर दिया गया। अब देखिए, राजनीतिक नियुक्तियां अपन ने कितनी बार डिबेट कर ली इतने सालों में। राजनीतिक नियुक्तियां जितनी भी हुई राजस्थान से लेकर के, उसमें सब में गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को या जिन्होंने कांग्रेस का मखौल उड़ाया उनको उपकृत किया गया। तो कार्यकर्ता के सीने पे क्या होगा, उसके दिल पे क्या बीत? नहीं तो फिर कौन विश्वास करेगा कि राहुल कह रहे हैं कि अनिर्णय की स्थिति नहीं है? नहीं, देखिए, 2 पर्सपेक्टिव है उनकी बात के। एक तो उन्होंने जो बात करी है वो वर्तमान सरकार में अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट की जो गुटबाजी जो फ्रंट पे दिखती है उस बारे में बात की है। तो उसको तो मैंने भी कहा, ये तो डेमोक्रेसी, कई बार मैंने कहा डेमोक्रेटिक फोरम है, इसमें कोई भी किसी के लिए कह सकता है। एक मर्यादा के उसमें अगर कहता है, शब्दों का चयन ठीक करता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, डेमोक्रेसी में होना चाहिए। एक पक्ष है ग्रास रूट वर्कर्स को इस्तेमाल करने का, उनका प्रयोग करने का। तो ग्रास रूट वर्कर है कौन? जो 2-3 साल से, 3 साल से कांग्रेस में आया नहीं, 4 साल से आया नहीं, वो राज्यसभा मांगने लग गया। आपने राज्यसभा, आप देखा होगा राज्यसभा की टिकटें दी, जब भी विरोध किया था कि जो 2-2, 3-3 बार जमानत जब्त कर चुके अपने राज्यों में, उनको लाके राजस्थान से उपकृत करा रहे हो। अगर आपको उपकृत ही करना था तो ग्रास रूट वर्कर के जैसे सुप्रिया श्रीनेत है, अलका लांबा है, इनको ही देते, बाहर के लोगों को देना था। तो कांग्रेस के ग्रास रूट से या हमारे जैसे या मेरे जैसे या दूसरे भाई लोग हैं उनको देते जो राजस्थान में काम करते आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की जो जहां तक बात है, उसको अगर आपको रीबिल्ड करना है, मैं कह रहा हूं सबसे फेलियर सरकार है राजस्थान, हिंदुस्तान की, पिछले आजाद भारत के इतिहास की। लेकिन उसको आप हटा नहीं पा रहे। क्यों नहीं हटा पा रहे? क्योंकि आप ग्रास रूट को रीबिल्ड करना ही नहीं चाहते हो। नाम तो लेते हो आप ग्रास रूट का, और उसके बाद ग्रास रूट आपने आपके जैसे भी बात की वरुण पुरोहित जी, मुझे नहीं पता था कि आप भी एस्पायरेंट्स हैं। बहरहाल आगे मैं आपसे बातचीत करूंगा। रामनारायण मीणा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। रामनारायण मीणा जी, मेरा आपसे बहुत सीधा सा सवाल है।
राहुल गांधी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, पार्टी को कार्यकर्ता जिताता है, पर कार्यकर्ता को तो कोई मोटिवेशन ही नहीं है। आप याद कीजिए कितने लोगों ने ये कहा कि भाई अब तो मतलब आपको याद है राजेंद्र गुढ़ा जो कि कांग्रेस विधायक दल में है, वो एक वक्त कह रहे थे कि जब पद नहीं मिला था कि घोड़ा तैयार है, अब अगर शादी भी करा दी तो क्या फायदा। तो ये तो कई कार्यकर्ता कहेंगे, ढांचा, जिस ढांचे की जरूरत पर वो बल दे रहे हैं वो ढांचा तो अभी कांग्रेस का है ही नहीं प्रदेश में। अभी वरुण जी कह रहे थे, मैं इनकी भावना का, इनके व्यक्तित्व का सम्मान करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। वरुण जी ने काफी बातें सही कही है, लेकिन बहुत सी बातें वो अति उसमें कह गए हैं, अति पे नहीं जाना चाहिए। ये सही है, जो बहुत से लोग वार्ड मेंबर के भी जीवन न बने न बढ़ सकेंगे, उनको पद दे दिया, गाड़ी दे दी, उससे कांग्रेस आगे नहीं बढ़ेगी। जिन सही व्यक्ति को दिया उससे कांग्रेस आगे बढ़ेगी। जो तबका वोट देता है कांग्रेस को, उसको ये मन तो मिलना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि देखिए, राहुल जी ने कुछ सोच के कहा है, वो इस बात को समझ गया, राजस्थान में घूम रहा है, इस बात को समझ गया केंद्र की नीतियों से यहाँ का जनता, नहीं हिंदुस्तान की जनता बहुत त्रसित है। बेरोजगारी केंद्र की नीति से बढ़ रही है, और पर जब उसका आपको फायदा नहीं मिल रहा, रामनारायण जी, कई जगहों पर, कई राज्यों में जब उस बात का आपको फायदा नहीं मिल रहा, तो ऐसे में पार्टी को कार्यकर्ता जिता सकता है। ये बात राहुल गांधी बिल्कुल सही समझे, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कार्यकर्ता मोटिवेटेड नहीं है, आपके पास ढांचा नहीं है जिसमें कार्यकर्ता मोटिवेट हो पाए। देखिए, राहुल जी ने सब कुछ देख लिया है, ये व्यक्तिगत झगड़े भी उन्होंने देख लिए हैं, उनका दिमाग साफ हो गया कि कांग्रेस एकजुट है, व्यक्तिगत झगड़ों को छोड़ दो, और व्यक्तिगत झगड़े का कोई कारण है, उस कारण को ढूंढ लेना चाहिए। दूसरी बात मेरा अर्ज करना यह है कि ग्रास रूट के वर्कर्स से सीधी उनकी जान पहचान होने से उनको आत्मबल मिला है, संबल मिला है कि अगले चुनाव में, चूंकि उनको ये भी पता चला है जगह जगह, कुछ जगह तो उनको बीजेपी के लोग भी मिले हैं, इंटरनल झगड़ा जीता बीजेपी में, कांग्रेस में करते ही नहीं है। और बीजेपी के जो वर्कर है, जो मास्टर शाखा में, जब राहुल गांधी खुद कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए एक चेन बनाने की बात करते थे और वो ये कहते थे कि कार्यकर्ता डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकता है, मैं देखूंगा, वो चेन तो कब की न्यूज से बाहर हो चुकी है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि भाई कार्यकर्ता भी तो कभी सोचेगा ना कि इतनी रगड़ाई के बाद एक पद तो मिले, छोटा मोटा ही सही, जिले में जिला अध्यक्ष बना दें या जिले की कार्यकारिणी में कहीं सेट कर दें, वो भी अगर नहीं हो पा रहा है, 4-4 साल से, 3-3 साल से लंबित है, तब वो मोटिवेट कैसे होगा। एक बात कही है वरुण जी ने, एक बात कही है कि बाहर के लोग जो आगे हैं उनसे पार्टी का नुकसान है, ये सही है। बाहर के लोगों को पद देना, सरकार में बिठाना, ये भी सही है कि कुछ मंत्रियों को, जो वरुण जी की भावना के लोग हैं, जो ईमानदार नहीं है, उनको अलग कर दोगे तो मैसेज जाएगा, और मैसेज जाएगा, कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि मैसेज चाहिए जनता को, बाकी जनता को राहुल जी ठीक कर चुके हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, जिन इश्यूज को लेकर राहुल गांधी 100 दिन से चल रहे हैं, 100 दिन से यात्रा कर रहे हैं, उन इश्यूज में 95% तो आप जिम्मेदार हैं उनके हिसाब से, और 5% हम जिम्मेदार हैं उनके हिसाब से, हम मतलब मीडिया, और वो उनके जवाबों में ये बात आती भी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इश्यूज नहीं है। देखिए, ये बात मैं आपको स्वप्निल जी बता रहा हूं कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति बोले या ऐसी दल का राजनीतिक व्यक्ति बोले जिसको कभी सत्ता में रहने का अवसर ना मिला हो, तो उसकी बात समझ में आती है। 55 साल जो व्यक्ति सत्ता में रहे हो, और 55 साल में भी 40-45 साल जिसके परिवार ने देश पे शासन किया हो, अगर वो व्यक्ति आकर बोले कि देश में ऐसा हो रहा है, देश में ऐसा हुआ है, 10 लोगों के हाथ में सत्ता है, अरे भैया किसने किया ये सब? ये आप ही की तो देन है सारे देश में। और आप मीडिया में आकर जो ज्ञान दे रहे हो, आप मीडिया में आकर जो ज्ञान दे रहे हो, ये जो ज्ञान कार्यकर्ताओं के साथ ये होना चाहिए, कार्यकर्ता, अरे आपको तो अपने अंदर बंद रूम में दो ना अपने कार्यकर्ताओं को, ताकि वो कुछ काम करें। नहीं, क्यों ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं? कोई सीरियसनेस नहीं है सियासत में, ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं? आप भी फैसले ले, मीडिया के सामने ले, लोगों को भी पता चले उसके पीछे सोच क्या। ट्रांसपेरेंसी में दिक्कत क्या है? नहीं, ट्रांसपेरेंसी है ही कहां? अरे जब वो केवल मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को दो, तो ये बंद कमरे में क्यों बोले? मीडिया के सामने बोलने दीजिए ना, ट्रांसपेरेंसी तो है कम से कम। जी, एक तो मैं आपसे इतना सा फेवर चाहूंगा कि जैसे इन लोगों को आपने कंटिन्यू बोलने दिया, मुझे भी बोलने दीजिए। और दूसरी बात ये कि ये जो ट्रांसपेरेंसी तो ये आपके हिसाब से है, ये तो पब्लिसिटी स्टंट है। आपको जो बात अपने कार्यकर्ताओं को समझानी चाहिए, अपने पदाधिकारियों को समझानी चाहिए, वो अपने आप को हीरो दिखाने के लिए आप मीडिया में आके बोल रहे हैं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। और आज आप मुझे बताइए, आज ही आप कांग्रेस पार्टी के नेता बने हैं क्या? आप तो जिस दिन कांग्रेस पार्टी की आपने प्राथमिक सदस्यता ली, उसी दिन राष्ट्रीय महासचिव बनकर आए थे। आप तो किस ग्रास रूट के कार्यकर्ता की बात करेंगे? आपकी बहन जी आई, वो राष्ट्रीय महासचिव
बनकर आई, आपकी माताजी आई वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आई, तो किस ग्रास रूट के कार्यकर्ता की बात आप कर रहे हैं? आप तो सामंतवादी व्यक्ति हैं, केवल जो रूट का भ्रमण करने के लिए और अपनी फिटनेस को ठीक करने के लिए पूरे देश में आप भ्रमण करने की योजना बना रहे हैं। ना तो ग्रास रूट के मुद्दों से आपका कोई जुड़ाव है, ना ग्रास रूट के किसी व्यक्ति से आपका जुड़ाव है। अगर आप राजस्थान में आए थे ना, तो आपको राजस्थान के लोगों को जवाब देना चाहिए था कि 4 साल पहले आप यहां पर आए थे और यहां के लोगों से जो वादा करके गए थे, आपने किसानों का कर्जा माफ किया, आपने बेरोजगारों को भत्ता दिया, आपने संविदा कर्मियों को नियमित किया, आपने वादा किया था 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे बिजली की कीमतों का। प्रॉब्लम यह है ना कि वो आपके वादों को लेकर उतरे हैं। आपने वादा किया था कि पेट्रोल कभी इसके पार नहीं जाएगा, लेकिन वो किसके पार जा चुका है आप भी जानते हैं। आपने वादा किया था रोजगार का, कितने लोगों का छूटा, कितने लोगों को आप सिर्फ काबिल बनाने में लगे, यही सब तो वो बता रहे हैं। भाई बात तो वादे पर ही है और वादा खिलाफी की है। ये काबिल बात तो इनको कोई पूछे कि जो लोग काबिल बने हुए हैं ये किसके राज में बने हुए हैं? ये तो शुरू से ही है। ये तो आप ही के जो पिताजी हैं, आप ही की जो दादी हैं, आप ही की जो पिताजी के नाना जी हैं, उनके राज में तो पनपे हुए लोग हैं। आप बताइए, इनका सरकार थी जब क्या बोलते थे ये लोग? जो 27 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, जो 27 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, वो गरीबी रेखा से बाहर है। ठीक है, ये तो यही लोग बोलते थे ना। हाँ ठीक है लक्ष्मीकांत जी, ठीक है। अब मैं सेकंड राउंड में आपके पास आऊंगा, उससे पहले अब सिर्फ मिथिलेश जैमिनी जी बचे, मैं उनको भी डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। मिथिलेश जैमिनी जी, देखिए नो डाउट राहुल गांधी करीब से देश को देख रहे हैं और अब वो स्मार्ट बयान भी दे रहे हैं। जिस सवाल का जवाब उन्हें अपनी पर्सनल सोच पर देना चाहिए था उन्होंने दे दिया, लेकिन जिस सवाल को पार्टी स्ट्रक्चर, क्योंकि अब वो अध्यक्ष तो है नहीं, वो तो पूर्व अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने खड़गे जी की तरफ ढकेल दिया और उसके अलावा इशारों में ये बता दिया कि होना क्या चाहिए कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस में वो स्थिति है नहीं। देखिए स्वप्निल जी, आज राहुल गांधी जी की जो बयानबाजी है उससे मुझे ये लगा, मुझे एक राजस्थानी कवि की 2 लाइन याद आ रही है। मेरी भावज हुई 2 जीवा, सहेलियां मंगल गीत गाओ रे, बीरा केसर भात जिमाओ रे। आज उनकी जो 100 दिन की यात्रा भी पूरी हो गई और कांग्रेस सरकार के 4 साल भी पूरे हो गए और कुछ जोश में भी दिखे, कांग्रेसियों के लिए कुछ बोला, लेकिन उनको जो संगठन की बात की, उनको अपने खुद के परिवार से सीखना चाहिए। आपको याद होगा 1955 में जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और रशिया गए और रशिया से वो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर का एक फॉर्मूला लेकर आए और यूपी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह। पहले कांग्रेस में कोई भी रेजोल्यूशन पास होता था पहले संगठन में जाता था, तो यह परंपरा रही नहीं। तो चौधरी चरण सिंह ने उनका विरोध किया जवाहरलाल नेहरू का कि ऐसा नहीं हो सकता, तो उन्होंने फिर भी प्रेशर से दबाव से वो पारित करवा लिया संगठन से। लेकिन उसके बाद चौधरी चरण सिंह को जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली बुलाया और उनसे पूछा कि आप ऐसा विरोध क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान है, 6 बीघा जमीन है, अगर कोऑपरेटिव फार्मिंग लग गई तो उसकी शादी करनी है, बेटी को जमीन नहीं बेच पाएगा। और जवाहरलाल नेहरू जैसे आदमी ने निर्णय बदल लिया। ये थी संगठन में सहमति का कांग्रेस का दौर। एक वो दौर भी था जो हमने देखा था कि जिला अध्यक्ष के पीछे इंदिरा गांधी बैठी रहती थी। इतने बड़ी जो सोच वाली पार्टी थी वो अचानक एक संकीर्ण मानसिकता की हो गई। उसी के कारण राहुल गांधी को पद यात्रा करनी पड़ रही है। लेकिन ठीक है, आज राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है थोड़ा मजबूत नजर आया। जो उन्होंने दिल की बात कही, जिस तरीके से वो कर्नाटक में बारिश में भीगते हुए दिखे, तो कभी बुलेट गाड़ी पर चलते हुए दिखे, तो कभी चारा काटते हुए दिखे। लेकिन एक इनडायरेक्ट फायदा हुआ क्या आपके हिसाब से? आपको ऐसा लगता है जिस जगह से वो निकले वहां पर कांग्रेस पार्टी की ओवर ऑयलिंग हुई है? पूर्वी राजस्थान जहां बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर, सिर्फ राजस्थान नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। 100 दिनों में जहां से निकले कम से कम वहां पर ग्राउंड पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव तो हुए, जो कि लंबे समय से बैठे हुए थे। कांग्रेस रिचार्ज हुई है और जो पूर्वी राजस्थान जिससे पिछली बार सत्ता मिली थी उसका जो प्रवेश द्वार है देवनगरी दौसा, उसमें जिस तरीके से आज आई लव यू गूंजा, उससे ये निश्चित रूप से लग गया है कि अभी पूर्वी राजस्थान की राह जो बीजेपी के लिए मुश्किल है। आज ठीक है, पत्थरबाजी भी होगी। ठीक है, लेकिन अब एक अहम सवाल मैं यहाँ पर रामनारायण मीणा जी आपसे पूछ रहा हूँ और इसी पर मैं कंटिन्यू करूंगा डॉक्टर वरुण पुरोहित आपके साथ भी। रामनारायण मीणा जी, देखिए मैं एक बात कह रहा हूं कि एक वक्त था जब कांग्रेस के लीडर्स क्रिटिक्स को क्रिटिक के फॉर्म में लेते थे, नजरअंदाज नहीं करते थे। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे। अगर किसी ने आके बताया कि भाई ये कमी है, तो कांग्रेस स्वीकार करती थी कि हां ये कमी है और हम इस पर काम करेंगे। आज राहुल गांधी खुद बोलते बोलते बोले कि कुछ लोग मेरे पास आए और बोले फ्लोराइड वाला पानी, और उन्होंने बिजली की बात की। ये छोटे मुद्दे नहीं है लोगों के लिए, उन्होंने कहा ये तो रूटीन के मुद्दे हैं, ये छोटे मुद्दे नहीं है। फ्लोराइड वाले पानी से पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, आपको उसका संज्ञान लेना पड़ेगा। आपने कहा ये रूटीन का है, हर स्टेट में होता है। ये बहुत सही बात है। उस जिसके कांटा चुभता हो
वही अपना दर्द समझ सकता है। फ्लोराइड युक्त पानी पीना, मैं गया टोडा भीम में, बहुत हालत खराब थी, मैंने एक निकट बनवाया वहां साधारण मेले होती हुई। मेरे इलाके में देवड़ी उन्हेरा 454 करोड़ की मंजूर हुई, ये अशोक गहलोत सरकार थी। आज मेरे यहाँ नौनेरा डैम का पानी आ रहा है। अब ये दुर्भाग्य है कि बीजेपी के राज में जो नौनेरा डैम की प्रोजेक्ट बना वही डिफेक्टिव है। दूसरा, भारत सरकार मदद नहीं कर रही है। आज हमारे प्रजातंत्र में जिस तरह का ढांचा है संघीय, उसमें बिना भारत सरकार की मदद के कोई स्टेट गवर्नमेंट सक्सेस हो नहीं सकती। ये आप भी मानते हो। तो भारत सरकार की भी डबल जिम्मेदारी है। राहुल जी ने जो कुछ कहा, मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार, राजस्थान की सरकार उनसे कुछ सीख लेगी, क्योंकि वो लीडर है, और लीडर की सीख लेकर के इन समस्याओं को जल्दी दूर कैसे कर सके। जैसे नौनेरा डैम में 10,000 करोड़ का बजट खुद अपने बजट से देना स्टेट के से बहुत बड़ी बात है। और केंद्र सरकार से भी आशा है, उन्हें वो सीधा नहीं कर पाए, लेकिन वो जानते हैं कि किसी तरह से कहीं भी मिलकर के लोन लेकर के किसी भी तरह से पीने का पानी उपलब्ध करवाइए। और राजस्थान सरकार दृढ़ संकल्पित है कि ये इस काम को करेगी, ताकि आगे वाले चुनाव में फायदा और जनता को भी फायदा। इस पर जवाब देना बनता है लक्ष्मीकांत जी आपका, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। उसके बाद वरुण पुरोहित जी के पास जाऊंगा। मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं, आप जवाब दे लें इस बात पर, फिर मैं वरुण पुरोहित जी के पास जाऊंगा। देखिए, राजस्थान की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो लोक कल्याणकारी काम करने का वादा करके सत्ता में आई थी। आज इनसे कोई पूछे कि आप ये काम करिए तो तुरंत केंद्र सरकार की तरफ डाल देते हैं। आप किस लिए सरकार में भाई? आपके यहाँ तो जितनी परियोजनाएं चल रही हैं, आपके यहाँ जितने वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, उनमें सब में केंद्र सरकार का पैसा है। जितनी मेडिकल कॉलेजेस आपने खोली, वो सारे केंद्र सरकार की। देखिए, जिस एरिया में कोविड, जिस एरिया में पानी की बात उठी, उस एरिया में तो ईआरसीपी उनको अच्छा पेयजल दे सकता है ना, लेकिन वो तो सियासी बल्लेबाजी में चल रहा है आपके और कांग्रेस के बीच में। वो तो क्रिकेट के बीच चल रहा है वहां पर ना, वो सियासी पिच पर ही खेलना चाहती है। ईआरसीपी इस प्रदेश को देना ही नहीं चाहती। जिस तरीके से ईआरसीपी इस प्रदेश में आ सकती है, जो संवैधानिक तरीका है, जो कानूनी तरीका, उस पर कांग्रेस पार्टी काम ही नहीं करना चाहती। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, आज राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपने देखा कि वो ये कह रहे हैं, जो साहस चीन की सेना बोलने का नहीं कर रही, जो चीन की सरकार नहीं करनी बोलने का, वो राहुल गांधी भारत की सेना के लिए कह रहे हैं। वो पिट के आ रहे हैं राजस्थान, वो देश में भारत के सैनिक। ये इतना बड़ा दुस्साहस भारत की सेना के खिलाफ राहुल गांधी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चीन में बैठे हुए लोग हैं, उनको भारत के खिलाफ जरूरत नहीं है। देश में बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के नेता वो काम कर रहे हैं जो चीन के लोगों को करना चाहिए। ठीक है, मैं डॉक्टर वरुण पुरोहित आपके पास आ रहा हूं। एक बार फिर मैं उसी मुद्दे पर जा रहा हूं। ग्राउंड लेवल के मुद्दों को हल्के में लेकर नहीं टाला जा सकता। वो मुद्दे हैं जो वोट दिलाएंगे, और आपके निकलने से या राहुल गांधी के गुजरने से पार्टी में एक जान आएगी, लेकिन उन मुद्दों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्या अभी भी और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है? देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो पार्टी को चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है। वो कैसे होगा? मैंने आपको पहले भी कहा, कई बार कहा है, कैडर रीबिल्ड करने से होगा। जब G23 बनी थी, जब मैंने कहा G23 में अधिकांश कौन से थे? जो मलाई चाटू सेटिंग बाज थे, दिल्ली बैठे रहे, राज्यसभा से डायरेक्ट आगे कांग्रेस पे कब्जा करके बैठे, या तो कैबिनेट मंत्री बन गए, सरकार नहीं आई तो एआईसीसी महासचिव बन गए। उनको दर्द हो रहा था, उन्होंने G23 बनाई। उस समय मैंने कहा था इनको बाहर कर देना चाहिए, वो नहीं किया गया। जैसे आप, मैं बताऊं, पंचमढ़ी सेशन था, जब बाबूजी थे पंडित नवल किशोर शर्मा जी, उस समय उसके थे, वो एक सेशन में उन्होंने उसमें सिफारिशें आई थी। वह 2 बार हार गया, उसको तिबारा टिकट नहीं दिया जाए, 20,000 के मार्जिन से हार गया, उसको टिकट नहीं दिया जाए। ये फॉर्मूले लागू नहीं हुए कांग्रेस पार्टी में। और जब भी मैंने इसको बार बार कहा, जो आज देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 2-2, 3-3 साल से आए नहीं कांग्रेस में, अच्छे अच्छे पदों बैठ गए, मेन डायस पे बैठते हैं, फिर कहते हैं हमारी तपस्या भंग हो गई। अब राजस्थान के जो सियासी हलचल चल रही है, उसमें जो लोग खुद की स्टेट में हारे नहीं, आकर के यहाँ पंचायत करते हैं। तीसरा, जो राहुल गांधी हो, आला कमान, उनके चारों तरफ इर्द गिर्द यही लोग इकट्ठे हो गए दिल्ली के अंदर, जो एनजीओ टाइप के लोग हैं। अब इनको पार्टी से मतलब नहीं, खुद की सेटिंग तो सुधरेगा कौन? वरुण पुरोहित जी एक बात बताइए ना, पीछे घूमने वाली भीड़ अगर हर सभा में जाकर उनको महात्मा गांधी से कंपेयर करने लगे, राहुल को खुद कहना पड़ा बस करो भैया, वो कौन सा बदल जाएंगे? ये कल्चर तो आगे भी चलना है। कहना ऐतिहासिक। देखिए मैंने आपको कहा, भीड़ आ रही है, ऐतिहासिक यात्रा हो रही है, और भीड़ प्रियंका गांधी के लिए भी खूब आती है, जिसका रिजल्ट हिमाचल में मिला। लेकिन जहां तक ग्रास रूट वर्कर के आपने डिबेट की बात की, उन्होंने जो कहा है, जो 4 साल पहले भी कहा था, हेलीकॉप्टर से को आएगा उसकी डोर काट दूंगा, टिकट नहीं देगा। जब तक आप इन फॉर्मूले, पंचमढ़ी सेशन के फॉर्मूले लागू नहीं करते। ठीक है, आज मंत्रियों का ये हाल है, कार्यकर्ता से मिलना गेट बंद। आज रामनारायण जी मीणा इतने वरिष्ठ है, देखिए आप, मैं यहाँ बैठे इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ, 24 घंटे वर्कर्स को मिलने को तैयार है। कितनी बार विधायक आगे,
जनरल सीटों से आ गए। ऐसे लेकिन वो और भी उस हमारे पुराने भाई कांग्रेसी जिन्हें ढर्रे के हैं मंत्री जिसमें लोग बनाना सही को चाहते सही और गलत को गलत कहना जानते थे। क्या अब वैसे ढर्रे वाले बहुत सारे चेहरे बचे हैं? इस सवाल को कांग्रेस को खुद में सोचना है। देखिए, हमने अपने दर्शकों से आज पूछा था कि राहुल के फॉर्मूले से 2023 में कांग्रेस की राह आसान होगी क्या, तो 70% लोगों का कहना है हाँ। लेकिन अब इस हाँ को डिकोड करने की कोशिश करें। मेरा अंतिम सवाल है इस डिबेट का। मिथिलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। फॉर्मूला ठीक ठाक दिया है और उसमें वही बारीकियां हैं जो चुनाव जीतने के लिए जरूरी होती हैं, लेकिन क्या यह स्थिति देर आए दुरुस्त आए वाली है? देखिए स्वप्निल जी, देर आए दुरुस्त वाली स्थितियां तो है, लेकिन वो है कि ये एग्जीक्यूट हो। आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो सकती है, मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान में अभी जो बीजेपी की स्थिति है वो भी ठीक नहीं है। ऐसे में अगर जो माहौल बना इस यात्रा से, उस यात्रा का अगर फायदा उठा ले तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए फायदा हो जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बहुत बढ़िया बीजेपी अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से जन आक्रोश यात्रा में आप देख रहे हैं, जन आक्रोश यात्रा में आप खुद देख रहे हैं, विधायकों को छोड़ के जाना पड़ रहा है। हाँ, अब अपनी बात खत्म करें मिथिलेश जी। अभी राजस्थान में 2021 में 2023 में जिस तरीके के चुनाव में अशोक गहलोत और उनके मंत्री बार बार कह रहे हैं हम सरकार रिपीट कर सकते हैं। राहुल गांधी की यात्रा से देखिए, राहुल गांधी की यात्रा के बाद निश्चित रूप से मुमड़ा है। और सचिन पायलट और जो देखिए कल जयराम रमेश जी ने जो बयान दिया है, बयान दिया कि अगर संगठन को सर्वोपरि रखेंगे तो पार नहीं पड़ेगी। ठीक है, चेहरा आगे बीजेपी को भी देखिए, बीजेपी वाले भी कह रहे थे जरूर कहना चाहता हूं बीजेपी नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे, समझी थी और कार्यकर्ताओं की अहमियत समझी थी, वो राहुल गांधी ने भी अब समझ ली है। और ऐसे में अगर कोई एक बॉडी विनिंग मशीन बन सकती है, दूसरी बॉडी विनिंग मशीन बनने के लिए उसे और भी एट्रीब्यूट्स और भी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। क्या कांग्रेस वो दिखा पाएगी? ये समय के गर्भ में ही निर्भर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।